परमात्मा को पहचानने वाले ब्रह्मा तन द्वारा कोटों में कोई में कोई मुझे जानते हैं और मैं जैसा हूँ वैसे मुझे पहचानते हैं। यहाँ बाबा मुझे पहचानने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बाबा कहते हैं, जितना तुम अपने आप को जानोगे उतना तुम मुझे पहचानोगे, और फिर जितना तुम मुझे पहचानोगे उतना तुम अपने आप को जानोगे। तो यह पहला स्टेज है परमात्मा को पहचानने का। बाबा कहते हैं, जितना तुम अपने आप को जानोगे उतना मुझे पहचानोगे। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं अपने आप को एक बॉडी माइंड मानकर चलती हूँ तो इसी आइडिया के थ्रू मैं परमात्मा को पहचानने की कोशिश करूँगी। इसलिए यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें बोलती हैं। एक है सेपरेट आइडेंटिटी जो परमात्मा को दूर महसूस करती है, जब मैं ज्ञान में आई तो एकदम जैसे झटको, जैसे बाबा बोलते हैं ना, वह माइंड एक धक से सरेंडर टू गॉड। यहाँ मेरे लिए परमात्मा ही करण करावनहार बन गया। मेरे माइंड का कोई और ओनर नहीं, मैं ओनर नहीं। मेरे माइंड का कोई मैं ओनर नहीं। अब परमात्मा ही ओनर, उस माइंड बॉडी को चलाने वाला। तो यहाँ पहले चलाने वाली स्वाति जो सेपरेट आइडेंटिटी, वह अब खत्म हो जाती है। तो यहाँ परमात्मा ही चला रहा होता है। परमात्मा के संस्कार उस माइंड को चलाएंगे।
जब मैं पहली बार आत्मा अपने असली स्वरूप की स्मृति निराकार ओरिजिनल स्वरूप के याद में बाबा को याद किया, तो मुझे याद है पहली बार बाबा का बहुत गहरा संबंध पिता के रूप में और साथ का अनुभव हुआ। मुझे याद है कि मैं पहली बार जिस दिन आत्मा के पाठ से मैं शरीर से सेपरेट हो गई थी, बिल्कुल ही जैसे शांत और अंदर से नेचुरल खुशी। बाहर के एक्टिविटी में क्या हो रहा है यह तो समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सब बाबा कराएगा, बाबा चलाएगा। बस यहाँ इतना परमात्मा के प्रति समर्पण भाव था। मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था जिसे मुझे पाना था वह मिल गया, मैंने उन्हें पा लिया, अब कुछ भी पाना बाकी नहीं है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम परमात्मा को पाने के लिए भटकते थे, तीर्थ जप यात्रा करते थे, लेकिन उसका परिचय वह खुद ही आकर देता है ब्रह्मा के तन द्वारा। और उसकी पहचान जो आत्माएं पाती है वही आत्माएं जैसे कि ब्रह्मा की संतान कहलाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, याद भी बहुत प्रेम से सच्चे दिल से करो, तो जहाँ पे भी आप हो वहाँ तक मैं आऊँगा और अपने साथ का अनुभव आपको कराऊँगा और विकर्म विनाश करा के अपने साथ ले जाऊँगा, कहते बाबा। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है उसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले हम ज्ञान में नहीं थे तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरांदेशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देता है। हम आत्माओं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, हम परमात्मा के गोद में ही है।
और परम धाम सूक्ष्म वतन भी कोई अलग जगह नहीं है, वह भी जैसे मुझ आत्मा के अंदर ही है। तो जैसे सारा ही स्क्रिप्ट 84 जन्मों का, 4 वर्णों का जो भी वर्ण है वह मुझ आत्मा के अंदर ही है। और आत्मा को सेपरेट करके बाबा दिखाते हैं कि कैसे आत्मा 84 जन्मों में आती है, कैसे 4 वर्णों में आती है। और 4 वर्णों का जब हम अनुभव करते हैं तो जैसे अपने आप से ही दूर होते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि बच्चे, मैं दूर देश से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मन जैसे कि सेपरेट बन गए हम, और उस दूर देश का रहने वाला उसको भी जैसे कि हम दूर देश का अनुभव करते हैं, और मन उसे देखता है कि वह बहुत दूर है और अनुभव भी करता है। लेकिन मन को ही जब हम परमात्मा को समर्पण करते हैं और निराकारी स्मृति में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं परमात्मा के गोद में, परमात्मा के कोख में। परमात्मा मुझसे दूर नहीं है, न परम धाम मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि यह सब खेल परमात्मा के कोख में ही चल रहा है। दूर देश का रहने वाला दूर का भी अनुभव कराता है तो पास का भी अनुभव कराता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। जब परमात्मा पिता आते हैं तो उसको सर्वस्व अर्पण करना, इसको ही कहा जाता है गलना। उसमें मैंपन, मेरापन सब कुछ वहाँ समर्पण करना, तो इस समर्पण को ही कहा जाता है बलि। यह पुरानी जुत्ती है, इसीलिए बाबा कहता है यह जैसे कि पुरानी जुत्ती जैसे पहनते हैं तो रास्ते में के कांटे भी चुभते हैं, तो इसीलिए वह पुरानी जुत्ती परमात्मा को अर्पण करेंगे। जैसे पुराना कपड़ा होता है, उसको कितना भी सिलाई करो वो फटता ही जाता है, ऐसे ही पुरानी जुत्ती कितनी भी उसको सिलाई करते जाओ वह फटती ही जाती है। इसीलिए यह शरीर को ही परमात्मा को अर्पण कर दो, मन को ही परमात्मा को अर्पण कर दो, तो यहाँ इससे ममत्व भी निकल जाएगा और चलाने का जिम्मा भी परमात्मा का होगा। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। दूसरा पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा कहते हैं यहाँ 2 प्रकार के परमाने हैं। एक है अपने आप को समर्पण करने वाले, अर्थात दीप पर जल मरने वाले, और दूसरे परवाने हैं फेरी लगाकर चले जाने वाले। तो बाबा कहता ऐसे फेरी लगाने वालों को ही, कीड़ों को ज्ञान की भूभू करो, कहता बाबा। उन्हें सच्चा ब्राह्मण बनाओ, समान ब्राह्मण बनाओ, कहता बाबा। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। बाबा कहता अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने आपके खजाने अनुभव होंगे। परमात्मा के हम अधिकारी बच्चे हैं, मालिक हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इसे लेने का अधिकारी कौन है? जो मालिक बन करके, अधिकारी बन करके, बाबा कहता वह लेने का समय अमृत वेला है। तो उस समय पर कोई, बाबा कहता, ताला चाबी नहीं है। वहाँ सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ना है। बस जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ। इसी रूप से मन बुद्धि को परमात्मा के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ और परमात्मा के सर्व खजानों के मालिक बन जाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है
तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। जैसे परमात्मा निस्वार्थ है, प्रकृति निस्वार्थ है, ऐसे आत्मा का स्वभाव भी निस्वार्थ है। इसी निस्वार्थ स्थिति से जब आप सेवा करेंगे तो सफलता भी बाबा कहता 100% पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया, ओम शांति। कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। दिल तू ही बता, कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। दिल ने मेरे सुन ली तेरे दिल की पुकार। तू ही बता, कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। दिल ने मेरे सुन ली तेरे दिल की पुकार। दुनिया झूठी लगती है, दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है। छुप के तेरी बाहों में सब कुछ अच्छा लगता है। ये ऐसी हवा, ऐसी लहर, जिसमें सारे बह जाते हैं यहाँ।